हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कृषि मैथ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। दोस्तों, आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। मान लो कोई संख्या दी है और उसका इतना प्रतिशत क्या होगा ये पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि 920 का 30% कितना होगा। यानी कि कोई एक व्यक्ति अपने दोस्त को 920 का 30% यानी कि उसके पास 920 रुपए हैं उस दोस्त के पास, और वह अपने दोस्त को, जिस व्यक्ति के पास 920 रुपए हैं, वह अपने दोस्त को उसका 30% देना चाहता है, तो वह उसको कितने रुपए देगा, ये अपन को निकालना है। तो इसको निकालना बहुत आसान है। देखिए कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 920 को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, यानी कि 920 लिख लिया। अब का दिया है, इसका मतलब होता है गुणा। का मतलब गुणा। अब 30% को लिख लिया 30, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, और भाग करने के बाद अब काट लेते हैं इसको जीरो से। ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और ये आगे हमारा कितना, 92 को हम कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 दूना 6 और 9 तिये 27, यानी कि 276 रुपए वह अपने दोस्त को देगा। कितने देगा, 276 रुपए वह अपने दोस्त को देगा। और देखिए अगला एक सवाल। मान लो किसी व्यक्ति के पास 730 रुपए है, वह अपने पापा को उसका 10% देता है, बाकी वो खुद पर खर्च करता है। तो 730 का 10% कितना होगा, तो 730 को लिख लिया। अब का मतलब होता है गुणा, 10% को ऐसे लिख लिया, 10 बटा प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे। इस जीरो से ये जीरो कट गया, और इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब क्या करते हैं, 73 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 73 रुपए। यानी कि वह अपने पापा को कितने रुपए देता है, 73 रुपए देता है, बाकी अपने ऊपर खर्च करता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल ऐसा ही है कि 270 का 60% कितना होगा। मान लो किसी व्यक्ति के पास 270 रुपए हैं, और वह अपने किसी दूसरे दोस्त को उसका 60% हिस्सा देता है। तो 60% हिस्सा देगा तो वो कितने रुपए देगा उसको, तो उसको निकालने के लिए सेम अगला वही तरीका, यानी कि 270 को लिख लिया। अब का दिया है, इसका मतलब गुणा होता है, और 60 को ऐसे लिख लिया। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, और इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। अब क्या करेंगे हम, 27 को 6 से गुणा करेंगे। 27 को 6 से गुणा किया तो कितना आएगा, 6 सातू 42 का 2 हासिल की 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होता है, 16। यानी कि 162 रुपए वह उसको देगा, अपने दोस्त को कितना देगा, 162 रुपए अपने दोस्त को देगा वो। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जैसे मान लो हमारे को कोई प्रतिशत दिया है और उसको भिन्न में बदलना है, या फिर ये ऐसे बोल सकता है कि 40% को भिन्न में बदलो, या 40% का मान क्या होगा। ऐसे ही 70% को भिन्न में बदलो, या 70% का मान क्या होगा। इसी प्रकार से इसका भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस तरह का यदि सवाल दिया है कि 40% को भिन्न में बदलो या 40% का मान क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 40 को लिख लेते हैं, और उसके बाद प्रतिशत हटाने के लिए 100 का क्या कर देंगे, भाग। अब इसमें इसको काट लेंगे, जीरो से जीरो कट गया, और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10, यानी कि कितना आ गया, 2/5। कितना आएगा, 2/5। ये इसका भिन्न रूप होगा। क्या होगा ये, भिन्न रूप होगा ये इसका। ऐसे ही 70 का निकालेंगे, तो 70 को लिख लिया पहले। उसके बाद प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे, और एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और कितना आएगा, 7/10। ये आगे कटेगा नहीं, तो ये इसका भिन्न रूप होगा, या ये इसका मान होगा। ऐसे ही 30 को निकालते हैं, तो 30 को लिख लिया पहले। उसके बाद प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का कर देंगे भाग, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और उसके बाद में 3/10।
ये ही इसका भिन्न रूप या ये ही इसका मान होगा। इस प्रकार से दोस्तों जो भी प्रतिशत में कोई संख्या दी है उसको भिन्न रूप में बदलना है या उसका मान निकालना है तो एक ही बात है, भिन्न रूप कहे चाहे मान एक ही बात है, उसको इस तरह से हम उसको हल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भिन्न रूप दिया है और उसको प्रतिशत में बदलना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलो, यानी कि 3/5 कितना प्रतिशत है, ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। एक तो ये बोल सकता है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलो, दूसरा ये बोलता है कि 3/5 कितना प्रतिशत है। वैसे ही 2/25 को प्रतिशत में बदलो या 2/25 कितना प्रतिशत है, ऐसे ही इसको। तो इसको हल करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि 3/5 को ऐसे कैसे लिख लिया। अब प्रतिशत में बदलना है या प्रतिशत कितना है, तो कितना प्रतिशत है तो हम क्या करते हैं 100% से इसको गुणा कर देते हैं। 100% से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 5 से काट लेंगे, 20 पंजा 100, 20%। अब क्या करेंगे 3 से 20 को गुणा कर देंगे, 20% को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 तिया 60% इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो वो 60% होगा। ऐसे ही 2/25 को प्रतिशत में बदलेंगे या 2/25 का प्रतिशत रूप क्या होगा, तो उसको सबसे पहले हम 2/25 को लिख लेंगे, फिर हम 100% से उसको गुणा कर देंगे। 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 25 से काटेंगे इसको तो 25 चौक 100 यानी 4%, और 2 गुणा 4% बराबर कितना हो जाएगा, 8% आंसर होगा। यानी कि ये 2/25 क्या है, 8% है। ऐसे ही 6/20 को प्रतिशत में बदलो, तो 6/20 को लिख लेंगे ऐसे कैसे, और अब 100% से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 20 से इसको काटेंगे तो 20 पंजा 100 यानी कि 5%, और 6 से 5% को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 पंजू 30%। यानी कि 6/20 को यदि प्रतिशत रूप में लिखेंगे तो ये 30% होगा। यानी कि 6/20 प्रतिशत में कितना है, ये 30% है। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत वाले सवालों को हल कर सकते हैं दोस्तों। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा होगा, जिससे जो भी नया वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।